हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे जो एक नई नियमावली जारी की गई है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा, और आज है 22 फरवरी 2022। तो आज एक यूनिक डेट भी है। तो इसी दिन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा ये नई नियमावली जारी की गई है। तो इस नियमावली में क्या क्या बदला गया है, किससे संबंधित, तो झारखंड में जो टीजीटी और पीजीटी जो परीक्षाएं होने वाली है उससे संबंधित क्या क्या बदलाव किए गए हैं, उनसे संबंधित हम लोग सारे तथ्य को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दूसरा हम लोग बात करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें यही चीज को बदलाव किया गया है, और साथ ही 10वीं और 12वीं झारखंड से होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, क्या इस पर लागू होगा, क्या जिन्होंने 10वीं और 12वीं जनरल कैटेगरी के अगर छात्र हैं तो उन्होंने किया है तो भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं, क्या उनके लिए प्रावधान है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही इसमें क्या सिलेबस में कोई बदलाव किया गया है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्या सिलेबस में कुछ ऐसा बदलाव है, क्या इस जो नोटिस जारी किया गया है उसमें कुछ दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है, इन सभी पर हम लोग बात करेंगे एक एक करके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा हर पॉइंट को समझने के लिए। और अगर कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जितने भी हमारे क्लासेस आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, झारखंड टीजीटी, पीजीटी या जेटेट हो गया या फिर अन्य जेपीएससी जैसे परीक्षा हो गए, सारे लाइव बैचेस आपको उपलब्ध कराए जाते हैं जो कि ऑफलाइन बैचेस के जैसा होते हैं लाइव। इसके अलावा हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको दिया जाता है, नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह। तो झारखंड टीजीटी, पीजीटी के लिए जनरल पेपर, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स, जियोग्राफी हो गया, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स हो गया, हिंदी लिटरेचर, तो ये सारे सब्जेक्ट जो डिफरेंट टीचर के द्वारा बेहतर से बेहतर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो इसमें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका नई नियमावली बन चुकी है और इसके लिए जल्दी वैकेंसी आने वाली है। जो वीडियो पर नए हैं तो चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं, जो ये नियमावली जारी की गई है ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो इस स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। देखिए आज यहाँ पर 22 फरवरी 2022 है, आज ही के दिन में ये नई नियमावली जो है जारी किया गया है। सबसे पहले इसमें जो नियमावली का नाम रखा गया है सरकार झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2022 कहलाएगा, जो कि पूरे झारखंड में लागू होगा। और जिस दिन से ये सूचना प्रकाशित किया गया है ये लागू कर दिया गया है, मतलब कि ये आज से पूरे झारखंड में ये लागू कर दिया गया है। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, तो सामान्य एक जनरल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वालिफिकेशन का क्या चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि इसमें टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के शिक्षक आपको बनने, मतलब कि 9th और 10th क्लास के लिए आपको शिक्षक बनने के लिए। और एक यहाँ पर पीजीटी की बात करें, ये टीजीटी हो गया, और पीजीटी की बात करें तो यहाँ पर 11th और 12th के शिक्षक बनने के लिए। तो इसके लिए सीधा सा जो नियमावली बनाया गया है उसमें इन चीजों को जोड़ा गया, परसेंटेज भी बताएंगे। एक जनरल ध्यान रखिए कि जिनका ग्रेजुएशन प्लस बीएड है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, स्पेसिफिक भी होना चाहिए, जैसे कि आप जिस ऑनर्स पेपर में भर रहे हैं, यहाँ पर एक चीज को चेंज किया गया है कि आप जिस विषय में आप स्नातक हैं वो आपका 3 वर्षों में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आप कोई फिजिक्स से किया हुआ है, कोई केमिस्ट्री से किया है, कोई कॉमर्स से किया है, तो 3 वर्षों में वो विषय होना चाहिए। यहां पर ये क्लियर लिखा हुआ है। जैसे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातक, ग्रेजुएशन, स्नातक के सभी 3 विषयों में संबंधित विषय की पढ़ाई की हो 3 वर्षों में, अथवा स्नातकोत्तर मतलब पीजी वाले के लिए में कम से कम 50%, मतलब कि इसमें नियम यह बना दिया गया है कि कम से कम आपका 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, वही भर सकते हैं, या फिर पीजी में होना चाहिए। अंकुशहीन तथा ध्यान रखिएगा ये एंड है, ये क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही, या तो पीजी या फिर ग्रेजुएशन। इसके अलावा आपको बीएड, किसी भी मान्यता प्राप्त जो संस्थान है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्थान है, वहां से आप बीएड किए हो वो भर सकते हैं। इसीलिए हमने यहां पर बोला आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड। और पीजीटी के लिए मतलब 11th 12th के आप टीचर बनना चाहते हैं तो पीजी प्लस बीएड आपका होना चाहिए। और उसमें कुछ शर्त है, जैसे कि 50% आपका होना चाहिए। अब बोलिएगा सर कि हम लोग अगर मान लीजिए किसी
रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए यहाँ पर तो ऐसा रिजर्वेशन के लिए नहीं लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है कि ये क्वालिफिकेशन के अलावा दूसरा भी एक यहाँ पर है नियम कि अगर 31/11/2002 को अधिसूचित जो एनटीसी की मान्यता के आवेदन पत्र जमा करने के समय समय पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति नियमावली जो 2002 है या फिर 2007 को अधिसूचित एनटीसी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है उसके तहत विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के लिए विषय में स्नातक के सभी 3 वर्षों में संबंधित विषय की पढ़ाई की हो अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45% होना चाहिए। मतलब कि जिनका 50% है पहले वाले में या फिर अगर 45% है तो भी आप यहां पर भर सकते हैं, जो यहां पर इस नियम के अनुसार यहां पर बताया गया है। अगला इसमें ध्यान रखिएगा, यहां पर स्नातक या फिर स्नातकोत्तर जो पीजी या फिर ग्रेजुएशन या फिर आपका इसके साथ बीएड भी होना चाहिए मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से। अथवा यहाँ पर एक और चीज दिया हुआ है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्ति के विषय में स्नातक सभी विषयों में अथवा स्नातकोत्तर में 50% अंकों के साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान में बीएड या फिर बीएसडीएड होना चाहिए। अथवा किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्ति के लिए विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ उसके समक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि आजकल देखिएगा एकीकृत जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज है वो भी इसमें बीएड और एमएड कराया जाता है, तो उनके लिए मान्य होगा। एक चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आप भाषा शिक्षक में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या नियम है। तो अगर आप परंतु यह प्राच्य भाषा मतलब कि कोई अगर संस्कृत, अरबी, उर्दू या फारसी के स्नातक हैं तो उनके हेतु उपर्युक्त मान्यता प्राप्त प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समक्ष घोषित संस्थान द्वारा नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ प्रदत्त आचार्य साहित्य या फिर व्याकरण में या फिर फाजिल जो अरबी या फिर उर्दू के डिग्री होना अनिवार्य है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई शारीरिक शिक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन शिक्षक के रूप में, तो उनके लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के कला, विज्ञान या वाणिज्य में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री या फिर शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री बीपीएड अनिवार्य होना जरूरी है। क्लियर है? तो यहां पर जो पहला नियम था उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब यहां पर कुछ छूट दिया गया है, जैसे कि अगर कोई निःशक्त है, जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं उनको 5% का इसमें छूट मिलेगा। और एक चीज अभी बता रहे थे कि जैसे कि 10th और 12th का क्या चक्कर है, तो क्या ये नियम इस पर भी लागू होता है? जैसे कि जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में तो बिल्कुल यहां पर ये लागू होता है। नियम क्या हुआ कि जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं, जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, तो उनका 10वीं प्लस 12वीं दोनों झारखंड से होना चाहिए, तभी वो फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते हैं। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं तो ये नियम आप पर लागू नहीं होता है। रिजर्वेशन जैसे कि ईडब्ल्यूएस में आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ या फिर एसटी, एससी, ओबीसी या फिर किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आप पर ये नियम लागू नहीं होगा। सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले के लिए नियम है कि 10वीं और 12वीं झारखंड से होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, रिजर्वेशन के लिए लागू नहीं होगा। आप 10वीं झारखंड से किए हो, 12वीं किए हो या नहीं किए हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई अदर स्टेट का है तो अदर स्टेट वाले जितने भी होते हैं झारखंड में तो उनको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा, तो मतलब कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सीधा सा यहां पर सीधा सा नियम है कि उक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थी को मैट्रिक कक्षा 10वीं एवं एंड इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा वगैरह का ज्ञान होना चाहिए, यह अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसमें देखते हैं और भी क्या क्या नियम बनाए गए हैं। और कुछ यहां पर नियम बनाया गया है किसके लिए,
तो ये उच्च माध्यमिक के लिए वही नियम यहां पर देख लीजिए, वो माध्यमिक के लिए था, ये उच्च माध्यमिक के लिए क्या है, तो यहां पर उच्च माध्यमिक के लिए देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ, ध्यान रखिएगा वो जो था टीजीटी के लिए था, अब ये पीजीटी के लिए है। पीजीटी के लिए क्या यहाँ चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था ना शॉर्ट में कि पीजीटी के लिए यहाँ पर पीजी प्लस बीएड अनिवार्य है, तो वही चीज को यहाँ पर क्लियर किया। पहले हमने टीजीटी के लिए बताया, अब यहाँ पर देखिए पीजीटी के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर नियमावली बना दिया गया है 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर और बीएड होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्थान से। और वही 2002 के बाद के लिए वो 45% के वहां पर है, 45% के साथ जिनका स्नातकोत्तर है वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई अन्य है बीएड या बीएसडी किए हुए हैं तो उनके लिए 50% है, और कुछ अन्य है जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं बीएड या एमएड, उनके लिए 55% अंकों के साथ या फिर उसके समक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा 3 विषयों का एकीकृत जो बीएड या एमएड होता है वो यहाँ पर मान्य होगा। इसमें एक वांछित योग्यता मतलब कि एक आपके साथ ऐच्छिक योग्यता आपको चाहिए कि कंप्यूटर चलाने की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। क्लियर है, तो ये नियम था पीजीटी के लिए जिसको आपको ध्यान में रखना है, और टीजीटी के लिए यहाँ पर हम बता चुके हैं। और यहाँ पर कुछ नियम बदलाव किया गया है, जैसे कि इसमें प्राप्त अंकों के अनुसार जो मेधा सूची तैयार किया जाएगा उसमें 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। जैसे कि 50%, जैसे पिछला बार भी नियम था 50%, जैसे कि 150 प्रश्न होता है आपको पता है पेपर 2 में, तो 50% मिनिमम आपको लाना अनिवार्य होगा जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं तो 45% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। और फिर मेधा सूचित में 1 नंबर लाने पर वो किस तरह से रखा जाएगा वो बताया गया है। क्लियर है, तो यहां पर और कोई ऐसा नियम नहीं है जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा संशोधन मूल नियमावली का अभिन्न अंग होगा एवं अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से यह परिवित होगा, मतलब लागू हो गया ये। तो ध्यान रखिएगा इसी को, यही नियमावली अब लागू रहेगी। मतलब कि इसमें मेजर चेंजेस अब यहाँ पर बोल रहे थे सिलेबस के रिगार्डिंग, तो बहुत सारे छात्र को हम पहले भी बता चुके हैं, पिछले हमारे वीडियो में देखिएगा, जो कि हम बहुत दिनों से यहाँ पर क्लासेस भी ले रहे हैं और सारे आपको पढ़ा भी रहे हैं। तो इसमें देखिएगा हमने सिलेबस पर पहले ही बताया गया कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अब देखिए नई नियमावली में कोई बदलाव नहीं है, सिलेबस सेम कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन था उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है, और 10वीं और 12वीं को मैंडेटरी कर दिया गया है। सिलेबस सेम है, मतलब कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब सिलेबस वही रहेगा उसी तरह का। पेपर 1 पेपर 2 जो और पीजीटी में जो था वही रहेगा। क्लियर है, टीजीटी और पीजीटी में। तो ये फाइनली हो गया, जितनी भी हमने इस नोटिस में इस नियमावली में जो बताया गया था वो सारे हमने डिस्कस कर लिया। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहां पर आप इसको डाउनलोड करके एक एक पॉइंट भी पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए ज्यादा। हमने हर पॉइंट को यहाँ पर नहीं पढ़ा है, जो हमको इंपॉर्टेंट लगा जो आपको जानना है वो हमने वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो फाइनली आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर किन्हीं को कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे या फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो भी छात्र टीजीटी पीजीटी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे विभिन्न कोर्सेज लाइव कोर्सेज के साथ जुड़िए, जिसमें कि आपको जनरल पेपर, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, जिसके अलग अलग टीचर जितने भी हैं सारे क्लासेस आपको बेहतर तरीके से सारे के सारे लाइव क्लासेस, और हर एक लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग, और एक क्लास का जो वैलिडिटी होगा ध्यान रखिएगा 1 ईयर का वैलिडिटी होगा, जिससे कि आप सही समय पर सारी चीजों को कवर कर सके। अगर एग्जाम थोड़ा लेट से भी होता है तो जिससे कि आपको अच्छे से कवर हो पाएगा। इसके अलावा इसमें नोट्स वगैरह दिए जाएंगे, क्लास नोट्स, पीडीएफ नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज वगैरह सारे उपलब्ध होंगे। और ये सारे कोर्सेज हमारे जो स्वरूप लर्निंग ऐप है, जिसे आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहीं पर उपलब्ध होगा सारी क्लासेस। वहां पर डायरेक्ट जाकर आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर आप जो कॉन्टैक्ट नंबर आपका स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके वहां पर सारा प्रोसेस जान सकते हैं, पेमेंट करके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो जेटेट के लिए पिछला बार हमने नियमावली उसकी बताई थी, उसके भी क्लासेस प्रारंभ हो चुके हैं 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। और 6 to 8 में हर एक जो सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ्स और कॉमर्स हो गया, एसएसटी हो गया, भाषा शिक्षक हो गया, उसके भी क्लासेस और 1 to 5 के प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल देखिए यहाँ पर स्वरूप एकेडमी के नाम से है, तो जो भी छात्र अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं इसको ज्वाइन कर लीजिएगा।
PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। कोई भी आपका कमेंट में आप हमें बताइएगा, कोई भी आपका सजेशन हो या फिर आपका फिर कैसा आपको वीडियो लगा, फीडबैक भी दीजिएगा। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए, अन्य जानकारी या फिर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।